अबीरा और अरमान एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए काफ़ी अच्छी प्लानिंग की, लेकिन ऐन मौके पे विद्या हो जाती है बीमार, जिनका ख्याल रखते रखते अरमान पहुंच नहीं पाते और अबीरा से तो समझ जाती हैं कि विद्या ने बीच में लगा दी है आग। आप सभी का स्वागत है टेलीविजन पे लाइव इंटरेस्टिंग अपडेट्स टीवी की दुनिया से, जहां आप देखेंगे कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। हमें ये सीन दिखाया जा रहा है भाई, हैप्पी एनिवर्सरी वाला मोड चल रहा है, जहाँ पे अरमान और अबीरा एक दूसरे को सरप्राइज करने के लिए, खुश करने के लिए तरकीबें लगाते हैं एक दूसरे के पास जाके, यानी दादीसा के घर पे अरमान जाते हैं और अबीरा अपने खुद के पौधर हाउस में आती है। कुछ सरप्राइज प्लान करते हैं कि ये दोनों के रूम में रख दिया जाए। ये होने के बाद अबीरा और उनका प्लान होता है एक हिल पे मिलने का, जहाँ वो मिलने की प्लानिंग कर रखते हैं। अबीरा वहाँ बड़ी प्यार से इंतजार कर रही थी, कैसे भी करके अरमान आए, वेट कर रही होती है। और होता कुछ और है, रीज़न ये है, कुछ टाइम पहले की बात होती है जब मायरा को स्कूल भेजती हैं तो पेंसिल देना भूल जाती है विद्या। तो अरमान देखते हैं, समझाते हैं कि माँ देखो क्या है ना, कि अब एक माँ की जो जिम्मेदारियां हैं, जो बच्ची की माँ होती है, आप तो माँ है पर उस बच्ची की जो माँ है ना, वो तो ज़्यादा ध्यान दे पाती है क्योंकि वो उसकी माँ है, वो 24 घंटा उसके बारे में सोचती है। तो वहाँ पे विद्या ब्लेम करती है अबीरा को कि उसकी गलती है, वो अपनी बच्ची से दूर क्यों रह रही है, उसके बच्चे के पास होना चाहिए था। तो वहाँ पे सब उनके ऊपर चढ़ बैठते हैं, यहाँ तक कि अरमान ही नहीं, क्या बोलते हैं, मनु भी चढ़ जाती है। कहती है कि अबीरा को दोष देना बंद करो भाभी साहब, क्योंकि अबीरा ने आपको खुश करने के लिए, आपके अकेलेपन को दूर करने के लिए अपने दिल में पत्थर रख के मायरा को आपके पास भेजा और अब अबीरा को दोष ठहरा रही है। और यहाँ पे अबीरा अरमान दोनों का फैसला था कि दादी साहब के पास कोई एक रहेगा, कोई घर पे रहेगा, उनका अपना फैसला था। तो आप सिर्फ अबीरा को क्यों कोस रही है? कोसना ही है तो अरमान को भी साथ में कोसिए ना, बात बात पे अबीरा को ब्लेम क्यों दिया जा रहा है? अब विद्या कितना बहस करती है, बहस में बात बढ़ती, जहाँ पे चाचा सा को लगता है कि मतलब उनकी वाइफ यानी मनु कुछ ज़्यादा ही बहस कर रही है। वो कहती है मनीषा तुम भाभी सा को उल्टा या गलत बोलना बंद करो। भाई मनीषा फुल फॉर्म में है, कहती है गलत जो है वो तो है ही, क्योंकि आप अगर जब तक सॉरी नहीं बोलेंगे चीज़ें सॉल्व नहीं होंगी, झगड़ा बढ़ता ही जाएगा। और ऐसा ना हो कि एक एक करके विद्या जी मतलब भाभी साहब आपसे सब दूर होते जाए और आप अकेली रह जाए, क्योंकि सबको पता है और सबको दिख रहा है कि सारी गलती सिर्फ आपकी है। ये कह के वो निकल तो जाती है, लेकिन विद्या शायद थोड़ी परेशान हो जाती है, इस वजह से उनको चक्कर आना शुरू हो जाता है। अब अरमान प्लान कर ही रहे होते कि बस अब निकलना, अबीरा के पास जाना है, लेकिन अबीरा वहाँ इंतज़ार कर रही है। यहाँ अरमान अपनी माँ की थोड़ी सी ख्याल रख रहे होते, दवा खिला रहे होते, और विद्या जी कहती है अरमान मेरे पास थोड़ी देर बैठ जा ताकि मैं अच्छा फील करूँ। अब अरमान ना नहीं कह सकते क्योंकि उनकी माँ की तबीयत नहीं ठीक है। बैठ जाते हैं, बोलते हैं ध्यान दे रहे होते हैं, लेकिन होता ये है कि क्लाइमैक्स में दिखाया जाता है कि अबीरा को न जाने क्यों ऐसा लग रहा है कि विद्या जी जानबूझकर ऐसा की ताकि अरमान अबीरा के पास ना जा सके। वेल हमारी अबीरा बहुत समझदार है, बहुत समझदार है, एकदम अंडरस्टैंडिंग है, और वो अपने को प्यार करना जानती है, उनसे प्यार लेना जानती है, समझना जानती है। तो वो ऐसा क्यों कह रही है, ऐसे और कहना भी छोड़ दो, सीधा इल्जाम लगा रही है कि माँ आपने जानबूझ के नाटक किया ताकि अरमान आपके पास रह जाए और मेरे पास ना आ सके। यहाँ पे अरमान कहते हैं कि अबीरा तुम बार बार मेरे फैमिली को या मेरे माँ को इल्जाम लगाना बंद करो। तो अबीरा को बहुत हर्ट फील होता है। ऑब्वियसली बात है फैमिली उसकी भी है, अकेले अरमान की तो नहीं, लेकिन ऐसा कह के अबीरा को बहुत हर्ट कर देते हैं अरमान। अबीरा भी एक चीज़ कह देती है कि ये दिन मेरे लिए स्पेशल था, लेकिन अब महा स्पेशल हो चुका है। रीज़न ये है कि आज पता फिर चल चुका है मुझे कि अरमान की नज़र में हमारे रिश्ते की कोई वैल्यू नहीं है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं, ये मेरे को समझ में आ गया है। वो ये कहती है और सीधा घर से निकल जाती है। वेल आपको क्या लगता है कि अरमान अबीरा का ये जो नया टर्न आया है वो एक ड्रामा है कि ताकि दादी साहब को फील हो सके कि दोनों का डिस्टेंस ज़्यादा हो रहा है, अगर मैं साथ नहीं जाऊँगी, घर वापस नहीं आऊँगी तो अबीरा घर नहीं जाएगी, तो दोनों की भी दूरियाँ बढ़ती जाएंगी, या फिर सच में इनके बीच दूरियाँ आ गई है? वेल अब जो भी हुआ जानने के लिए शो को देखना होगा, हमारे साथ बने रहना होगा। तो सब्सक्राइब करना ना भूलेगा टेलीविजन को।